नमस्कार, आदाब। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के एक और नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के उस साइंटिस्ट की जिसने अपने आविष्कार के जरिए पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। जी हां, उनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी रमन ने विज्ञान में एक ऐसा काम किया जो उनसे पहले आज तक किसी ने भी लाइट स्कैटरिंग में नहीं किया था। जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से टकराती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रोशनी वापस आ जाती है। उसका वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड बदल जाता है। ऐसी खोज पहले किसी ने नहीं की थी, इसलिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया। सीवी रमन 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में जन्मे। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था और माता का नाम पार्वती अम्मा। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एवी नरसिम्हा राव कॉलेज, विशाखापट्टनम में भौतिक विज्ञान और गणित के प्रवक्ता थे। उनके पिता को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। इसलिए रमन का विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों से परिचय बहुत छोटी उम्र में हो गया था। संगीत के प्रति उनका लगाव भी छोटी आयु से आरंभ हुआ और आगे चलकर उनकी वैज्ञानिक खोज का विषय बना। उनके पिता एक कुशल वीणा वादक थे, जिन्हें वो घंटों वीणा बजाते हुए देखते और सुनते। इस प्रकार बालक रमन को प्रारंभ से ही बेहतर तालीमी माहौल मिला। छोटी उम्र में ही रमन विशाखापट्टनम चले गए। वहां उन्होंने एक एंग्लो इंडियन स्कूल में पढ़ाई की। रमन अपनी कक्षा के बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट थे और उन्हें समय समय पर अवार्ड्स भी मिला करते थे। उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा 11 साल की उम्र में मुकम्मल की और एफए की परीक्षा, जो आज की एचएससी है, 13 साल की उम्र में मुकम्मल की। 1902 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दाखिला लिया। उनके पिता यहाँ भौतिक विज्ञान और गणित के प्रवक्ता के तौर पर काम किया करते थे। 1904 में उन्होंने बीए का इम्तिहान प्रथम स्थान में पास किया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एमए में दाखिला लिया। मुख्य विषय के तौर पर उन्होंने भौतिक शास्त्र को चुना। एमए के दौरान रमन कक्षा में कम और कॉलेज के लैब में ज्यादा नजर आते और कुछ प्रयोग और खोज में लगे रहते। उनके प्रोफेसर्स उनकी काबिलियत को समझते थे, इसलिए उन्हें आजादी से पढ़ने देते। प्रोफेसर आर.एल. जोन्स ने उन्हें अपने शोध और प्रयोगों के परिणामों को शोध पेपर के रूप में लिखकर लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल मैगजीन को भेजने की सलाह दी। उन्होंने ये शोध पेपर तैयार किए जो 1906 के मैगजीन में प्रकाशित हुए। उस समय वो केवल 18 वर्ष के थे। वर्ष 1907 में उन्होंने एमए अव्वल दर्जे में पास किया। रमन के प्रोफेसर्स ने
उनमें बेपनाह काबिलियत पाई, इसलिए उनके पिता को सलाह दी कि वो उनको हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड भेज दें, लेकिन अपनी खराब तबीयत की वजह से वो इंग्लैंड नहीं जा सके। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से होने वाली एक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे और उस परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें एक सरकारी नौकरी मिल गई। रमन कोलकाता में सहायक महालेखपाल के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लेबोरेटरी बनाई थी। जो कुछ भी उन्हें दिलचस्प लगता उसके वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसंधान में वो लग जाते। कोलकाता में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की लेबोरेटरी में अपना अनुसंधान जारी रखा। रोज सुबह वो दफ्तर जाने से पहले लेबोरेटरी पहुंच जाते और ऑफिस के बाद शाम 5 बजे फिर से लेबोरेटरी पहुंच जाते और रात 10 बजे तक काम करते। वो रविवार को भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करते। 1934 में रमन को बेंगलोर विज्ञान संस्थान का डायरेक्टर बनाया गया। 1948 में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़े और उससे पहले उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कर ली थी। यूं तो उन्हें ढेरों पुरस्कार मिले, लेकिन यहाँ पर हम खास तौर पर 2 पुरस्कारों की चर्चा बहुत ही अहम समझते हैं। उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। साइंस के फील्ड में रमन पहले एशियाई थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। 1956 में भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। रमन का विवाह 6 मई 1907 में लोक सुंदरी से हुआ। उनके 2 पुत्र थे, चंद्रशेखर और राधा कृष्ण। उनका स्वर्गवास 21 नवंबर 1970 में बेंगलुरु में हुआ। उस वक्त उनकी आयु 82 साल थी। रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 में हुई थी। उस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो आज इस मुबारक दिन पर देश के तमाम नौजवानों से यह आशा करता है जो साइंस और विज्ञान के फील्ड में काम कर रहे हैं कि वो देश की तरक्की के लिए जो विजन सीवी रमन का था उसको अपने जीवन का मकसद बनाएंगे और जिन ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना रमन ने देखा था उन सपनों को ये नौजवान पूरा करेंगे और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करेंगे।